अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा लेक्चर्स की तरफ आ रहे हैं गैस से। तो पहला हमारा मैथ वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, मैट्रिक के लिए भी और इंटर क्लासेस के लिए भी है। तो पहला है ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 का होता है। इसकी कोई सी दो साइडों की जो रेशियो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। बेसिक वैसे दो ही होती है, साइन और कोस, बाकी सारी इन्हीं से निकलती हैं। दो रेशियो होती है, वैसे 6 ली जाती है, बाकी सारी की सारी साइन और कोस ही निकलती हैं। इनको याद कैसे करना है यही अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसी चीज़ को हमने बताना है याद कैसे करना है। तो सबसे पहले जो साइन थीटा होता है, पहले उर्दू मीडियम के लिए फिर इंग्लिश मीडियम से बताता हूँ। साइन थीटा होता है अमूद बटा वितर। अब यहाँ पे अमूद वितर और कायदा का भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास एनी एंगल थीटा है और ये 90 है। थीटा और 90 को जो लाइन मिलाती है वो होता है कायदा या इंग्लिश में बेस। थीटा के ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर या इंग्लिश परपेंडिकुलर या फिर अमूद होता है, और अमूद के ऑपोजिट आपके पास हाइपोटेनियस या वितर होता है आपके पास। तो ये तीन साइडें होती हैं। साइन थीटा इसमें होता है अमूद बटा वितर के, कोस थीटा होता है कायदा बटा वितर के, और टैन थीटा होता है अमूद बटा कायदा के। दोबारा सुन लें, साइन थीटा अमूद बटा वितर, कोस थीटा कायदा बटा वितर और टैन थीटा अमूद बटा कायदा के। इसको याद रखने का तरीका ओ को अक, ओ को अक, ओ को अक, ओ अमूद बटा वितर, को कायदा बटा वितर और अक अमूद बटा कायदा के। ठीक है, ओ को अक, ये आपको इजीली याद रह जाएगा। अब इन्हीं के जो रेसिप्रोकल होते हैं, कोसेकंड थीटा अमूद बटा वितर, अमूद बटा वितर बटा अमूद होता है। सेकंड थीटा वितर बटा कायदा होता है और कोट थीटा होता है कायदा बटा अमूद होता है। अब ये था उर्दू मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में याद रखने के लिए आपको ये सेंटेंस याद करना पड़ेगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अब इसमें क्या है, सम का पहला वर्ड लेना है, हर वर्ड का पहला आपने ले लेना डिजिट। इधर से एस आ गया, फिर पी आ गया, फिर एच आ गया। एस से मुराद साइन थीटा है, पी से मुराद परपेंडिकुलर और एस से मुराद हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कर्ली ब्राउन हेयर, इधर से सी आ गया, बी आ गया और एच आ गया। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। इधर से टी आ गया, इधर से पी आ गया और इधर से बी आ गया। तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, टी से मुराद टैन थीटा, पी से परपेंडिकुलर और बी से मुराद क्या है जी, बेस है। अब इनका रेसिप्रोकल ले, कोसेकेंड हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, सेकंड हाइपोटेनियस ओवर बेस और कोट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये था ही आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने का तरीका। अब चलते हैं इनके रेसिप्रोकल, ये भी आपने याद रखने हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंड थीटा और कोसेकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकंड थीटा, यहाँ फिर सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोट थीटा, यहाँ फिर कोट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टैन थीटा। फिर उसके बाद आल्सो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कोस के बराबर भी होता है, या फिर कोट थीटा इज इक्वल टू कोस ओवर साइन थीटा भी बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेसिप्रोकल आ गए। नेक्स्ट आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ पॉजिटिव होती है कहाँ नेगेटिव होती है, उसकी तरफ चलते हैं। ये भी मैट्रिक्स में आ जाता है। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास तीसरा क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास चौथा क्वाड्रेंट होता है। पहले में साइन भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। दूसरे में साइन पॉजिटिव, कॉस टैन नेगेटिव। तीसरे में साइन कॉस नेगेटिव, चौथे और टैन पॉजिटिव। जबकि चौथे में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव और टैन नेगेटिव। जो इनके साइन है यही इनके रेसिप्रोकल के भी साइन होंगे। अब इसको याद करने का तरीका, पहले में आप ए लिखे, दूसरे में आप एस लिखे, तीसरे में टी लिखे और चौथे में आप सी लिख लें। अब ये आपके पास आ रहा है ऐड शुगर टी कप, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ऐड शुगर टी कप। ऐड इससे मुराद आल पॉजिटिव है, शुगर साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, टी टैन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, कप कोस पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। ये इस तरह यानी क्वाड्रेंट में याद करने का तरीका। या फिर आप ये इस तरह कर सकते हैं उर्दू मीडियम के हिसाब से, आज स्कूल टूर चलिए, आज स्कूल टूर चलिए, आल पॉजिटिव स्कूल, साइन पॉजिटिव, टूर चलिए टैन पॉजिटिव और चलिए से मुराद सी कोस पॉजिटिव, बाकी क्या होंगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये दो मेथड है, आप इस दोनों में से जो भी इजी लगे आप क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स थे। आखिरी में हम उसका टेबल भी मेंशन कर देते हैं। टेबल भी अक्सर समटाइम्स ऐसे यानी आपको टेस्ट देना पड़ जाता है जहाँ पर आपने कैलकुलेटर लो नहीं होता, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल यूज हो रहे होते हैं। तो टेबल आपको याद होना चाहिए। टेबल याद करने के लिए आपने क्या किया, हमने एक टेबल बनाया, ऊपर थीटा ले लिया 0 डिग्री 30 डिग्री या पाई बाय 6 45 या पाई बाय 4 और 60 डिग्री या पाई बाय 3 90 या पाई बाय 2।
इधर साइन आ गया, कोस आ गया, टैन आ गया। अब आप देखें मैंने साइन की लाइन में लिखा है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब इसको याद रखने का है, पहले आपने लिखा 0 1 2 3 4। अब क्या करें, सबको 4 पे डिवाइड कर देंगे। जब सबको 4 पे डिवाइड करेंगे, ये 0 को 0 ही आ गया, ये 4 आ गया, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे और इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे और इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब इसके बाद आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। 0 का स्क्वायर रूट 1/4 का, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट आ गया। ये आपके पास 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, ये आ गया 1/2। अब ये 1/2 बनता है ना, तो ये आ गया 1/√2, √3/2 और ये आपके पास 1 आ गया। तो इस तरह आपके पास क्या वैल्यू बन गई, ले जी। अब आपके पास आ गया 1/2, 1/√2, √3/2 और 4/4 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, √3/2, 60 पर और 90 पर 1 हो जाएगा। जब कोस आपने लिखना है, ये जो लाइन आई है ना, इसको उल्ट करके लिख दे, यानी 1/3/2, फिर 1/2 फिर 1/2 और फिर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कोस 90 पे 0 होता है। टैन के लिए ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाली को नीचे वाली पर डिवाइड कर देंगे। ये 0 आ गया, ये 1/√3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा और 1/0 अनडिफाइन होता है, इसलिए उसके लिए इन्फिनिट या अनडिफाइन का वर्ड यूज़ कर लेंगे, वो डिवाइड ही नहीं हो सकता। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स जो आपने रिवाइज करने हैं इंशाल्लाह। ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन, ये काफ़ी लेंथी है। इसमें मैट्रिक वाला भी डिस्कस करूंगा मैं, इंटर वाला भी करूंगा और एंटी टेस्ट के वाले से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पोर्शन है ये मैट्रिक, इंटर और एंटी टेस्ट सब के लिए सेम है। ये स्टार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। ये ट्रिक्स अगर आपको याद होंगे तो इसीलिए आप ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आइए। फीडबैक के लिए इंतज़ार रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।